वेलकम बैक। देखिए आज के क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू पोलर कर्व निकालना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल होता है ये। ओके, और सिंपल तो है ही, और जो एग्ज़ाम में आता है ना तो वो भी बहुत इजी ही आता है, तो आपको बहुत जल्दी बन जाएगा। तो बस तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक्चुअली देखिए टेंजेंट और नॉर्मल का जो इक्वेशन आप पहले से निकालने जानते हो एज ए स्ट्रेट लाइन, तो वही फार्मूला होगा। ठीक है, जैसे आपको टेंजेंट निकालना है या नॉर्मल निकालना है तो होता है क्या, फार्मूला होता है स्ट्रेट लाइन में y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। राइट, यही आपका टेंजेंट होगा। अगर टेंजेंट है ये तो m होगा। ठीक है, और अगर ये नॉर्मल में होना है तो m के प्लेस में हम लोग क्या लेते हैं, माइनस वन बाई एम लेते हैं। ठीक है ना, बस यही फ़र्क होता है। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि पॉइंट तो आपका निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको r और थीटा कोई पॉइंट अगर आपको इसमें दे रखा है तो उसको आप कन्वर्ट करके चाहो तो निकाल सकते हो x और y में। सो सिंपल। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू क्या होता है आपका r कॉस थीटा होता है जनरली, और y इज इक्वल टू क्या होता है आपका r साइन थीटा होता है। राइट, तो यहाँ से आप जो आपका जो कार्टेशियन सिस्टम में जो आपका कोऑर्डिनेट है वो आपको काफ़ी आसानी के साथ में निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्लोप फाइंड आउट करना। तो स्लोप क्या होता है, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिल गया तो कंसिक्वेंटली आपको क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, फॉर ए गिवन पोलर कर्व, फॉर ए गिवन पोलर कर्व। मान लीजिए आपको कोई पोलर कर्व दे रखा है। ठीक है, क्या है, आर इज इक्वल टू एफ थीटा, जो मैंने यहाँ पे लिया था r इज इक्वल टू एफ थीटा। तो इस पोलर कर्व के लिए जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो होता है हमारा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका स्लोप होता है इज इक्वल टू हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा, राइट, साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी आर बाई डी थीटा। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, अब मैं इसको आपको लॉजिकली याद कराऊंगा, क्योंकि इसको बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कैसे याद करना है। तो देखिए बहुत जल्दी आप याद कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। जैसे देखिए आप, मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर आप देखें अच्छे से तो, राइट, डी बाई डी थीटा ऑफ सिंपली इट इज़ आर साइन थीटा, राइट, और नीचे मैं लिख देता हूँ डी बाई डी थीटा ऑफ आर कॉस थीटा। ये सिंपली आप, मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आप लॉजिकली याद रख सकते हो कि आपका आर और आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा बचता है, और टेन थीटा ही क्या होता है आपका स्लोप होता है। एम इक्वल टू टेन थीटा स्लोप होता है, आपको पता है। ठीक है, तो ये मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि लॉजिकली आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आर आर कैंसिल नहीं हो सकता, ये आप जानते हो। मैं लॉजिकली आपको फिट करने के लिए बता रहा हूँ माइंड में। तो मैं इसको अब हटा देता हूँ। तो एक्चुअली ये टेन थीटा का चूँकि फॉर्म बनाता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और जब आप इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे u इंटू भी में, तो आप क्या देखिएगा, आप देखिएगा कि चूँकि r क्या है, r आपका फंक्शन ऑफ थीटा है। ठीक है, तो आपको कर्व में दे रखा है। ठीक है, तो आपका ये थीटा का ही फंक्शन है, तो u इंटू भी में आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो देखिए पहले मैं r को करता हूँ तो डी आर बाई डी थीटा, ठीक है, साइन थीटा को मैंने छोड़ दिया, राइट, तो ये मेरा हो गया u, ये मेरा हो गया v। फिर प्लस अब मैं r को छोड़ देता हूँ, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। फिर नीचे आप करोगे तो उसी तरीके से डी आर बाई डी थीटा, मैंने कॉस थीटा को छोड़ दिया, फिर प्लस मैंने r को छोड़ दिया, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो देख रहे हो ना, तो इसलिए आप इसको इस तरीके से लॉजिकली याद रख सकते हैं, बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। ठीक है, अब अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने आ गया तब फिर कोई इशू नहीं है, बाकी काम तो आप खुद ब खुद कर लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, क्विक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड करना है आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है फॉर द कर्व आर इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा, ये आपको दे रखा है। ठीक है, एट थीटा इक्वल टू जीरो, सिंपल सा एंगल ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू कुछ भी रहेगा तो आप ऐसे ही निकाल पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, स्लोप निकालने का। तो स्लोप का फॉर्मूला जानते हैं आप। ठीक है, क्या हम लोगों ने याद किया है, डी आर बाई डी थीटा, राइट, साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी आर बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, ये हमारा स्लोप है। ठीक है, अब आप क्विकली इसको निकाल लीजिए कि किसका क्या वैल्यू आ जाता है, राइट।
जैसे मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो डी आर बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा का होता है आपका सिंपली कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए सारा काम आपको 0 डिग्री पे करना है, ठीक है। तो पहले आप निकाल लीजिए कि आर का वैल्यू 0 डिग्री पे क्या आएगा, तो आर का वैल्यू 0 डिग्री पे क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन 0, यानी आपका साइन 0 0 होता है तो 1 आ रहा है, ठीक है। फिर आपका डी आर बाई डी थीटा एट 0, ये क्या आएगा, तो ये आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये भी 1, ये भी 1, तो अब आप देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस आर, यहाँ पे आप देखो आर है, ठीक है, तो आर का वैल्यू 1, अच्छा यहाँ पे साइन 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इट इज़ 0, ठीक है, क्योंकि आप 0 पे कर रहे हो, प्लस फिर आर का वैल्यू 0 पे 1 इंटू कॉस 0 हो जाएगा तो ये 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई फिर से डी आर बाई डी थीटा एट 0, ये 1 कॉस 0 1, राइट, माइनस फिर आपका आर 1 और साइन 0 आपका 0, तो फाइनली जो वैल्यू बच रहा है वो 1/1 आपका यानी 1 आ रहा है, ठीक है। तो स्लोप अगर 1 आ गया तो स्लोप 1 आने के बाद, ठीक है, अब आपके पास में आपको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आपका स्लोप 1 आ चुका है, तो आप बिंदास तरीके से जो है क्या करोगे, इसको कार्टेशियन सिस्टम में कन्वर्ट करके निकाल लोगे, ठीक है। नाउ ठीक है, पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.10, चूँकि 10 है ना, देखिए पॉइंट क्या होता है, आर थीटा होता है, ठीक है। आर का वैल्यू क्या आया है, आर का वैल्यू आया है आपका 1 और थीटा तो आपको 0 डिग्री दे रखा है, तो 10 डिग्री इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग किस में बदलेंगे, इसको हम लोग बदलेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होता है, तो x हमारा होता है आर कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे r का वैल्यू 1 और कॉस 0, तो ये 1 आ जाएगा। y क्या होता है, y हमारा होता है आर साइन थीटा, तो r1 और साइन 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो हमको जो पॉइंट मिल गया कार्टेशियन फॉर्म में वो क्या आ गया, आपका आ गया, वो आपका आ गया 1 0, और स्लोप क्या आ गया, और स्लोप आपका आ गया 1, ठीक है। तो पॉइंट मिल चुका है, स्लोप मिल चुका है, तो क्या ख्याल है, देर तो अब बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप बिल्कुल आसानी के साथ में क्या कर सकते हैं, आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो इसका ये इक्वेशन, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाता है, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अभी तो कार्टेशियन फॉर्म का है, आपका अपना घर दुआरे कर सकते हैं ना, इसमें दौड़ जाइए। तो y1 देखिए यहाँ पे y1 0 है और x1 क्या है 1 है, ठीक है। y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 x माइनस 1, तो यहाँ पे देखिए बिंदास तरीके से आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आपका चूँकि टेंजेंट का स्लोप आपका 1 है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल सिंपली हो जाएगा आपका -1, चूँकि ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1, स्लोप -1 लेंगे, x माइनस x1, राइट। तो ये आपका आ जाएगा y माइनस 0 x माइनस 1, सो इट इज़ x प्लस y एंड -1 इक्वल टू 0, यही आने वाला है जी, ठीक है। x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, क्लियर। तो देखिए कितना जल्दी जो है आपका काम होगा, अब आपका टेंजेंट और नॉर्मल निकालने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसे ही आप कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेते हो ना, तो अब आपको फिर बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फिर आपको यहाँ पे इसे पूछ देता है, कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ दिया कि आप बताइए कि जो आपका टेंजेंट है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, ठीक है। फाइंड द point in x axis where tangent meets x axis, ठीक है। तो x एक्सिस का वो पॉइंट बताना है जहाँ पे टेंजेंट मीट करता है, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, तो टेंजेंट का इक्वेशन है x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0, यही था, ठीक है। तो हम लोग x एक्सिस पे अगर मीट करता है तो क्या करेंगे, x को हम लोग कर देंगे 0, सॉरी y को कर देंगे 0, ठीक है, फॉर ठीक है पॉइंट एट एक्स एक्सिस। पॉइंट अगर आपको एक्स एक्सिस पे चाहिए थी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि y को 0 करोगे, y 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो आपको पॉइंट मिलता है एक्स एक्सिस का वो क्या है, वो 1 0 है। अब ये जो 1 0 आया तो इसको आपको वापस से बदलना होगा आर थीटा में, ठीक है। तो आप बदल सकते हो, जैसे मान लीजिए x आपका 1 है तो ये क्या है, ये आपका है आर कॉस थीटा, ठीक है। y आपका क्या आ गया 0, तो ये क्या है, ये आपका है आर साइन थीटा, राइट। अब यहाँ सब दोनों को स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इधर दोनों को सम कर देंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सिंपली आर क्या मिल जाता है, आर आपको मिल जाता है 1, ठीक है। अच्छा थीटा क्या आ जाएगा, तो आप tan थीटा निकाल सकते हो यहाँ से, tan थीटा दोनों को डिवाइड करके तो वो आपका आ जाएगा 0/1 यानी 0, तो थीटा आपका आ जा रहा है 0। तो दैट मीन्स जो पॉइंट है वो क्या है, वो है आपका 1 और 0 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप
कुछ अगर पोलर में क्वेश्चन देख के रखा है तो आप पोलर में ही उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालना, ये सब वही चीज़ें हैं जो आप पहले करते आ रहे थे, ठीक है। जो भी उससे आप एनालिटिकल वर्क करते थे या जो भी कंक्लूजन तैयार करते थे या जिस तरह का भी आप जो है मतलब क्वेश्चन रहता था उस तरह से आप इस तरह का कुछ वैल्यू फाइंड आउट करते थे, वो सारा वही पैटर्न रहेगा। तो मेन जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो बस हो जाता है ये आपके लिए स्लोप, ठीक है, जिससे मैंने स्टार्ट किया था। तो ये आपको स्लोप याद रखना है, इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चन में सिर्फ आपको स्लोप पूछ दिया जाता है, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द पोलर कर्व, ठीक है। तो अगर आपको ये याद रहेगा, इसको मैंने आपको लॉजिकली भी समझा दिया, तो आपको बिल्कुल याद रहेगा और एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो ना 1 by 1, तो इसके लिए पूरा कंटेंट आपको लगा हुआ है सिलेबस का, ठीक है। वो आप जाके एप्लीकेशन को बाई कर सकते हो और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। देखिए हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री का कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए ज्योमेट्री से मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अबाउट 13 क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस किए गए हैं ना, ये काफ़ी सिंपल हैं। ये मैंने आपको पहले के लेक्चर में भी दिखाया था, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अगर आप पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस की तैयारी कर रहे हो तो इससे जनरली जो क्वेश्चन आता है याद रखिएगा वो 12th लेवल से लेकर के आपका हायर लेवल तक आता है, ठीक है। और जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो आपके 12 लेवल से आते हैं, तो उसका जो रिवीजन है वो बहुत ज़रूरी है। खास करके जो कॉनिक्स हैं, पैराबोला है, राइट, आपका हाइपरबोला है, इलिप्स है, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए फॉर एवरीथिंग, फोकस, वर्टिसेस, सेंटर, लाइक टेंजेंट, जनरल टेंजेंट, नॉर्मल, राइट। तो हर चीज़ फॉर बोथ ऑफ पोलर कर्व और आपका कार्टेशियन कर्व दोनों के लिए। तो इसका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आता है वो आपके लिए बिल्कुल गिफ्ट रहता है, जिसको आप अच्छे से बना करके एग्ज़ाम में जो आपकी क्वालिफाई होने की सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। तो मिस नहीं करना है। मैंने पहले भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिखाए थे जो काफ़ी सिंपल था, तो आप उसको ज़रूर देखिए। और अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो मेरे कोर्स पे पूरा इसका जो है अवेलेबल है कंटेंट, तो बहुत अच्छे से आप देख पाओगे, आपका क्लैरिटी आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। ओवरऑल फिर यूट्यूब में बहुत सारे फ्री वीडियोज़ तो है ही, ठीक है। बट एग्ज़ाम तैयारी करके दीजिए, मैं यही कहूँगा, ठीक है। थोड़ा केयरफुल रहेंगे ना तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और आप इजीली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो अगर आप थोड़ा इसको सीरियस लेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपको देखा रखा है, विच कॉनिक डज द बिलो इक्वेशन रिप्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक कॉनिक दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा कॉनिक पढ़ाया हुआ है कि जो पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक आपको अच्छे से आना चाहिए, इसलिए कि ऐसा नहीं कि आपने इसको रट लिया और आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको यहाँ पे बिल्कुल स्टैंडर्ड कॉनिक फॉर्म पढ़ाया हुआ है कि फॉर्म क्या होता है। फॉर्म होता है आपका R = ED/1 प्लस यहाँ पे आपका होता है E, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे होता है sin θ-φ। तो ये पूरा फॉर्म है जो मैंने आपको बताया है। तो ये फॉर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इस फॉर्म के बारे में जानते हो। जैसे यहाँ पे देखिए एक ही एंगल दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स आपको दे रखा है वो जो है आपका है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑफ जो है डायरेक्ट्रिक्स का केस है ये। तो जो है ये क्या चीज़ होता है ये भी आपको जानना चाहिए। बट ओवरऑल ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। कुछ करना नहीं है, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप पहले उसको इस फॉर्म में बदल दीजिए, ठीक है। किस फॉर्म में, R = अगर फाई को मैं 0 ले लूँ तो ये आपका आ जाएगा ED/1 प्लस E, ठीक है। और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लेता हूँ तो ये आपका कॉस फाई का या कॉस थीटा का फॉर्म होगा, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा मान लीजिए या फाई मान लीजिए, कुछ भी, एक ही एंगल दे रखा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए ये इस फॉर्म में आपको लाना है। जैसे ही इस फॉर्म में आप लाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ E, अगर E आपका 1 होगा तो ये पैराबोला होगा, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, पैराबोला। अगर E आपका <1 होगा तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका इलिप्स होता है, ठीक है। और अगर आपका E > 1 होता है तो ये क्या होता है, ये आपका हाइपरबोला होता है। ये सब बातें आप पहले से जानते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो पहले इसको हम लोग बदलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, 5 है, नीचे 4 को कॉमन ले लीजिए तो ये 1 हो जाएगा, -11/4 cos फाई, राइट। तो ये आपका फिर चेंज कर जाएगा 5/4, 1 - 11/4 cos फाई, ठीक है। अब आप देखोगे कि E के प्लेस में एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे देखिए E होता है, आप देख पा रहे होंगे, दिस इज E। तो यहाँ पे जो E के प्लेस में है वो है आपका 11/4। E क्या है आपका 11/4 है, और 11/4 क्या है, 1 से ग्रेटर है, ठीक है। तो अगर आपका E 1 से ग्रेटर आता है, जैसे यहाँ पे मैंने केस बताया, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा हाइपरबोला। सो द 4th ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन तो पता करना बहुत आपके लिए सिंपल है, आप विद इन द सेकंड पता कर पाओगे।
लेकिन मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें आपको पूछ दिया, ठीक है, जैसे आपको बोल देगा कि भाई बताइए कि ये डायरेक्ट्रिक्स की दूरी क्या है, ठीक है, फोकस से, तो अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस पूछ देता है तो उस केस में वो क्या होता है, तो वो स्मॉल डी होता है, तो स्मॉल डी भी आपको निकालने आना चाहिए। तो आपको ये फॉर्म पता होना चाहिए। तो ऊपर वाला को अगर आप ईडी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ईडी का वैल्यू क्या है, ईडी का वैल्यू हो जाएगा आपका 5/4, ठीक है। अब आपने ई निकाल लिया 11/4, तो 11/4 डी इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। अब यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/11 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ से डी भी निकाल सकते हो। तो और भी जो चीज़ें हैं, आपको फोकस पूछ देगा, वर्टेक्स पूछ देगा, सेंटर पूछ देगा, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो फॉर द पोलर कॉनिक। वो मैंने सारा कुछ आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ओवरऑल ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था और इसी तरीके से बनेगा बिल्कुल। एक स्टैंडर्ड आपको इक्वेशन ऑफ कॉनिक दे रखा है, तो वहाँ आपको कुछ करना नहीं था, सिंपली इससे कंपेयर करके आपको ई का वैल्यू चेकआउट करना था और अकॉर्डिंग टू ई आपको डिसाइड करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन देखिए, जो पोलर कर्व से आया है तो वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए भी मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना करके बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए एक पोलर कॉनिक दे रखा है, आर इज इक्वल टू कह सकते हो क्या है 1 + sin थीटा, ये है, ठीक है, ये आपको दे रखा है और आपको टेंजेंट का स्लोप बस निकालना है, ठीक है, एट π/3। तो मैंने आपको बताया था, बहुत लॉजिकली भी समझाया है कि फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है सिंपली dr/d थीटा, राइट, साइन थीटा प्लस r cos थीटा डिवाइडेड बाई dr/d थीटा cos थीटा माइनस r sin थीटा, यही होता है, ठीक है। इसको आप लॉजिकली भी याद रखते हो, ये मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली देखिएगा तो ये आपका d/d थीटा क्या है, आपका ऊपर में r sin थीटा है, ठीक है, और नीचे में आपका है d/d थीटा ऑफ r cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या है, ये u इंटू भी का फॉर्म आप देखोगे, क्योंकि r क्या है, r आपका फंक्शन ऑफ थीटा होता है, ठीक है, r क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा। तो ये भी आपका फंक्शन ऑफ थीटा है, तो दोनों आपका u इंटू भी में थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। तो आप एक को u ले सकते हो, एक को आप v ले सकते हो, और अगर आप u और v लेकर के डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो देखिए r को मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया, ठीक है, साइन थीटा को छोड़ दिया, फिर r को छोड़ दिया तो साइन का कॉस आ गया, नीचे भी आप देखोगे तो r का ये आ गया, कॉस को छोड़ दिया, ठीक है, r का छोड़ दिया, साइन कॉस का माइनस साइन हो गया। तो u इंटू भी में सिंपली डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, और आप यहाँ पे देखोगे लॉजिकली तो r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एक्चुअली ये टैन थीटा का फॉर्म है, टैन थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। इस तरीके से मैंने आपको लॉजिकली इसको समझाया हुआ है, ठीक है। क्लियर है कि m = tan थीटा, तो आप जानते हो ना कि स्लोप होता है, तो स्लोप के लिए tan थीटा का सेटअप होना चाहिए, तो इस सेटअप से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखें, स्लोप आपको याद है जी, तो कुछ करना नहीं है, निकाल लीजिए, ठीक है। आपको r यहाँ पे दे रखा है, तो dr/d थीटा क्या आ जाएगा बता दीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो साइन का आ जाएगा, cos 1 का तो 0 होता है, ठीक है। अब सारा काम आपको करना है π/3 पे, π/3 पे आप निकाल लो, तो cos π/3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, ठीक है, ये निकल गया। इसके अलावा जितने भी चीज़ें सब डाल दीजिए, तो 1/2 आ गया इसका dr/d थीटा का वैल्यू, साइन π/3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह पे π/3 पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन π/3 साइन 60 डिग्री यानी √3/2, राइट, प्लस फिर आपका यहाँ पे r, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो r आपका देखिए यही है, r को अगर मैं सिंपली π/3 पे निकालूं, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1 + sin π/3 यानी साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री होता है आपका √3/2, तो 1 + √3/2 ये आ रहा है। एलसीएम ले लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 + √3/2 ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, cos थीटा, तो cos थीटा तो cos π/3, तो cos π/3 आपका हो जाएगा 1/2। क्लियर है जी, नीचे देख लीजिए, dr/d थीटा अगेन आपका क्या आ रहा है 1/2, cos π/3 आपका फिर से 1/2, ठीक है, माइनस अगेन r, तो r का वैल्यू 1 + √3/2 आया है, ठीक है। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम लेकर के 2 + √3/2 एंड साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू साइन π/3 क्या होता है आपका √3/2 होता है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, देखना है वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो खैर एलसीएम तो सबका 4 है, हटा दीजिए एलसीएम को, तो वैल्यू आ जाता है ऊपर में √3, यहाँ पे आपका आ जाएगा +2 + √3, नीचे में आपका आ जाता है 1 - 2 √3, और ये आपका फिर आ जाएगा -3, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या आता है। तो फिर इसके बाद आपका हो गया ऊपर में 2 को चाहो तो कॉमन ले लो, तो 1 + √3 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे में आपका फिर अगेन आप देखिएगा तो -2 को कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 + √3, ठीक है।
अच्छा सॉरी, अच्छा नीचे में क्या बन रहा है, ऊपर में 2 + 2√3 बन रहा है ना, ठीक है, और नीचे आपका बन रहा है -2 - 2√3। क्लियर है? तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो ये 2 कट जाएगा, ये पूरा भी तो -1 आ रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, -1 इज़ करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। तो बहुत जल्दी आप निकाल पाओगे, ठीक है, कुछ करना नहीं था, सिर्फ फार्मूला में पुटअप करना था और आपका आंसर आ जाएगा। तो याद रखिए कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, तो मैं कहूँगा ठीक है, बहुत सिंपल था। और इसी तरह के आपके 12 से 13 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे गए हैं, मोस्टली 2 डायमेंशनल से पूछे गए हैं, ठीक है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड पूछा गया है जो आपसे विद इन सेकंड बनता है। ये तो मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, वरना अगर आप जल्दी निकालेंगे तो आप विद इन सेकंड निकल पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीएसआईआर, नेट, गेट, जेएम की तैयारी करना चाहते हो तो आप उसको मेरे एप्लीकेशन से सिस्टमेटिक वे में पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सिस्टमेटिक वे में तैयारी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।